MQ-9B प्रीडेटर ने जो है अयमान अल ज़वाहिरी और सुलेमानी को ढेर कर दिया था। अब ये भारत के पास आ रहा है और निश्चित ही जो हमारा हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम गुनहगार हैं उनकी तो नींद उड़ गई होगी, होश-हवास उड़ गए होंगे, बिकॉज दे शुड बी नेक्स्ट। प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं या फिर और ऐसे ड्रोन्स हैं, ये 35, 40, 50 हजार फुट पे ऐसे कई घंटों तक, 36 से लेकर 40 घंटों तक वहां पे मंडरा सकते हैं। गोल गोल घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, बस वहां पे घूमते रहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम सर्वेलेंस है। इनमें इतने पावरफुल कैमरास लगे हैं कि नीचे बंदे की शक्ल पहचान लें, राइट? और ऊपर टंगे हुए बिल्कुल वहां पे 36, 40 घंटे घूम रहे हैं, ठीक है ना? उनका स्टैमिना बहुत ज्यादा है टू स्टे इन द एयर। दूसरी चीज, ये आर्म्ड है, तो इनमें हेलफायर मिसाइल्स होती हैं, यानी कि ऊपर से 35-40 हजार फुट से वो उसके अंदर वो अनार्म्ड है, उसके अंदर कोई बैठा नहीं है, कोई पायलट नहीं है उसके अंदर, वो अनार्म्ड ऐसे ही उड़ रहा है जैसे कि ड्रोन होता है, वो उड़ रहा है। यहां पे दिल्ली में, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कैलकाटा कोई बैठा हुआ है बंदा, उसने सैटेलाइट के थ्रू या कैमरा के थ्रू, उसके सैटेलाइट के ट्रायंगुलेशन के थ्रू या उसका भी जो कैमरा होता है उसके थ्रू एक टारगेट आइडेंटिफाई करा कि ये दुश्मन का जगह है वहां पे, राइट? उसने एक लैपटॉप पे बटन दबाया, वहां से मिसाइल गई और सीधा काम खत्म। तो ये सर्विलेंस भी करते हैं, ये रिकॉनेसेंस भी करते हैं, ये फोटोग्राफी भी करते हैं और ये अटैक भी करते हैं। MQ-9B प्रीडेटर ने जो है अयमान अल ज़वाहिरी और सुलेमानी को ढेर कर दिया था। अब ये भारत के पास आ रहा है और निश्चित ही जो हमारा हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम गुनहगार हैं उनकी तो नींद उड़ गई होगी, होश-हवास उड़ गए होंगे, बिकॉज दे शुड बी नेक्स्ट। प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं या फिर और ऐसे ड्रोन्स हैं, ये 35, 40, 50 हजार फुट पे ऐसे कई घंटों तक, 36 से लेकर 40 घंटों तक वहां पे मंडरा सकते हैं। गोल गोल घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, बस वहां पे घूमते रहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम सर्वेलेंस है। इनमें इतने पावरफुल कैमरास लगे हैं कि नीचे बंदे की शक्ल पहचान लें, राइट? और ऊपर टंगे हुए बिल्कुल वहां पे 36, 40 घंटे घूम रहे हैं, ठीक है ना? उनका स्टैमिना बहुत ज्यादा है टू स्टे इन द एयर। दूसरी चीज, ये आर्म्ड है, तो इनमें हेलफायर मिसाइल्स होती हैं, यानी कि ऊपर से 35-40 हजार फुट से वो उसके अंदर वो अनार्म्ड है, उसके अंदर कोई बैठा नहीं है, कोई पायलट नहीं है उसके अंदर, वो अनार्म्ड ऐसे ही उड़ रहा है जैसे कि ड्रोन होता है, वो उड़ रहा है। यहां पे दिल्ली में, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कैलकाटा कोई बैठा हुआ है बंदा, उसने सैटेलाइट के थ्रू या कैमरा के थ्रू, उसके सैटेलाइट के ट्रायंगुलेशन के थ्रू या उसका भी जो कैमरा होता है उसके थ्रू एक टारगेट आइडेंटिफाई करा कि ये दुश्मन का जगह है वहां पे, राइट? उसने एक लैपटॉप पे बटन दबाया, वहां से मिसाइल गई और सीधा काम खत्म। तो ये सर्विलेंस भी करते हैं, ये रिकॉनेसेंस भी करते हैं, ये फोटोग्राफी भी करते हैं और ये अटैक भी करते हैं।